ईरान में गर्ल्स स्कूल पर अमरीकी हमले में शहीद बच्चियों की तादाद 182 से जायद हो गई। बच्चे जहां पढ़ने गए अब वहीं दफन होंगे। मुनाफ स्कूल में इज्तिमाई तदफीन की तैयारियां, तादाद 182 तक जा पहुंची। ईरान ने सऊदी अरब में अमरीकी सफारतखाने की इमारत उड़ा दी। कम से कम 2 खुदकुश ड्रोन आकर टकराए और आग लग गए। सऊदी वजारत दिफा की तस्दीक, रात गए ईरान के बैक वक्त 5 से जायद अमरीकी अड्डों पर हमले। रियाद के साथ कुवैत, अबू धाबी, दोहा और दुबई में भी अमरीकी अड्डों पर ड्रोन टकरा गए। दुबई में 100 से जायद अमरीकी फौजियों की मौजूदगी वाले अड्डे से धुआं उठता दिखाई दिया। इराक के ईरानी नशरियाती इदारे IRIB के दफ्तर को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। इमारत महफूज, नशरियात जारी। मिसाइल आसपास के इलाकों में गिरे, कुछ इमारतों में आग लग गई। इसराइल का रात की तारीकी में लेबनान पर एक और हमला। बैरूत में लेबनानी नशरियाती इदारे अल-मनाह टीवी की इमारत पर हमला। कैनेडियन हुकूमत का अपने शहरियों को फौरी तौर पर दुबई छोड़ने का हुक्म। शहरी दुबई से निकलने के लिए फ्लाइट्स का इंतजार न करें, जमीनी रास्ते से ओमान की जानिब सफर शुरू कर दें। कैनेडियन हुकूमत को जल्द दुबई पर बड़े हमलों का खदशा। इसराइल के ईरान में शहरी आबादियों पर फिजाई हमले, कई इमारतें तबाह। अमरीकी और इसराइली हमले में आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की जख्मी अहलिया भी शहीद हो गई। 5 फौजियों समेत 20 से जायद अफराद शहीद। मजमूई तादाद 550 से जायद हो गई। एसएच के मेजर जनरल मोहम्मद शराजी समेत 7 आला फौजी कमांडर की शहादत की तस्दीक। अमरीकी सदर ट्रंप की हठधर्मी बरकरार। ईरान में बड़ी कार्रवाई और फौज भेजने की धमकी, कहा बड़ा हमला जल्द होगा। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना पहली तरजीह है। ईरान के पास अमरीका तक पहुंचने वाले मिसाइल थे। अमरीकी और इसराइली हमले में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की साइट्स को निशाना बनाया। तवील फासलों तक मार करने वाले ईरानी मिसाइल खतरा है। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी और इसराइली हमले में ईरान के 49 रहनुमा मारे गए। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर ताबड़तोड़ हमले। बहरीन में अमरीकी अड्डे का नामो निशान मिटा दिया। कुवैत में अमरीकी सफारतखाना तबाह। कतर में अमरीकी अड्डे पर बड़े पैमाने पर तबाही। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी फौजी अरब अमारात से भागने लगे। फिजा में हेलीकॉप्टर और कार्गो जहाज़ों की परवाजें। बहरीन से भी अमरीकी फौजियों की कॉजवे के जरिए सऊदी अरब मुंतकली। ओमान के साहिल के करीब कार्गो जहाज और बहरीन की बंदरगाह पर अमरीकी परचम बरदार ऑयल टैंकर पर हमला, आग भड़क उठी। हमले में एक शख्स हलाक। कब्रस में बरतानवी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले। बीरशेबा में ईरान ने नेतन्याहू के ठिकाने पर खैबर मिसाइल दाग दिया। इसराइल की गलियों में सन्नाटा, लाखों अफराद बंकर्स में महसूर। अमरीका का एक और फौजी हलाक, तादाद 4 हो गई। ईरान ने कुवैत में 3 अमरीकी F-15 तैयारे मार गिराए। कार्रवाई ईरान के फिजाई दिफाई निजाम के जरिए की गई। अमरीकी सेंटकॉम ने तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला। रास तनोरा में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया। शिपिंग जराये के मुताबिक PNSC चार्टर जहाज के तेल लोडिंग के दौरान रास तनोरा पोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ। पोर्ट पर मौजूद PNSC चार्टर जहाज पर हंगामी हालत नाफिज। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रास तनोरा तंसीबात के करीब 2 ड्रोन्स मार गिराए। रास तनोरा पर हमले के नतीजे में कोई शहरी जख्मी नहीं हुआ। जंग में फतह के लिए किसी भी ऑप्शन को रद्द नहीं किया जा सकता। आप अमरीकियों को निशाना बनाएंगे तो हम भी ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेगेथ के पेंटागन में ईरान पर हमले से मुतालिक प्रेस ब्रीफिंग, कहा ईरान ने 47 बरस से अमरीका के खिलाफ यकतरफा ऐलान जंग कर रखा था। जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना है। हमारा मिशन ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और नेवी को तबाह करना है। ईरान तवील मुद्दती जंग के लिए तैयार है। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देंगे। दुश्मन अपने गलत अंदाजों पर पछताएगा। ईरान के आला कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी और सीनियर रहनुमा अली लारिजानी का अमरीका को 2 टोक जवाब। कहा अब भी अगर कोई खतरा दरपेश हुआ तो लागत की परवाह किए बगैर मुकम्मल दिफा किया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। ईरान के बेटे दिफाए वतन से पीछे नहीं हटे। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बक्काई ने कहा कि ईरान पर गैर मुनसिफाना जंग मुसल्लत की गई। जारियत के बाद ईरान के पास दिफा के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। The night of 26th February, our security forces acted decisively to signal zero tolerance for any incursions or sovereign territory. In the case of Marka-e-Haq, they turned India's attack on our motherland into a landmark strategic victory. India's leaders said they are preparing for another war.
तालिबान रजीम ने रेड लाइन क्रॉस करके देख लिया, पाकिस्तान का रद्दअमल कैसा होता है। भारत ने अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी कार्रवाइयों में इजाफा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाज़ेह कर दिया, किसी दरअंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब का अफगान तालिबान को अफवाज पाकिस्तान ने फैसला कुन जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ सिर्फ आदाद शुमार तक महदूद नहीं है, हमारी अफवाज ने पेशा वराना महारत और नज़्म ज़ब्त का सबूत दिया। सदर जरदारी ने आयतुल्लाह खामनेई की शहादत की मज़म्मत की। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए और ऐवान में नारे लगाए। मशरिक़ वस्ता में जंग दुनिया भर के स्टॉक मार्केटों में भौचाल आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 15,000 पॉइंट्स की कमी हुई, बंद हुई तो फिर खुली मगर ना संभली। 16,500 पॉइंट्स की कमी हुई, मार्केट 9.29% गिर गई। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1291 पॉइंट्स पर कम होकर 79,995 हो गया। जापान स्टॉक मार्केट 1.9% और कोरियन स्टॉक मार्केट 2% गिर गई। खाम तेल की कीमतों में भी इजाफा, ब्रेंट क्रूड की कीमत में 13% इजाफा हुआ। फी बैरल की कीमत $82 तक पहुंच गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 12% बढ़ गई। इसराइल के लेबनान पर भी वहशियाना हमले, बमबारी में अब तक 52 लेबनानी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी। इसराइल ने हिजबुल्लाह के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद राद और 2 कमांडर भी शहीद कर दिए। इसराइली हमले में लेबनान की एक इमारत गिर गई। जनूबी लेबनान के 18 टाउन और कस्बे खाली करने और ज़मीनी ऑपरेशन का अल्टीमेटम। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने हिजबुल्लाह की अस्करी और सिक्योरिटी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। रॉकेट दागने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। वज़ीर आज़म का कुवैत के वली शेख सबा अल खालिद से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता में जारी बहरान के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इज़हार। शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान से भी टेलीफोनिक रब्ता। बिगड़ती इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, कशीदगी ऐसे वक्त हुई जब अमरीका ईरान कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी थीं। हमलों ने अहम सिफारती अमल को पटरी से उतारा। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कशीदगी रोकने और सिफारती इक़दामात दोबारा शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी हमलों के जवाब में किसी भी बराह रास्त कार्रवाई से गुरेज किया जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खलीजी ममालिक को पैगाम का, ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जो तेहरान या उसके हामियों को रद्दअमल को भड़का सके। सऊदी अरब की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए कायल करने के रिपोर्ट्स की तरदीद। चीन की ईरान को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान की खुदमुख्तारी, सिक्योरिटी और जोग्राफियाई सालमियत के दिफा की हिमायत करते हैं। खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोकना ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इनकार। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान के खिलाफ किसी जंग में शामिल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा बोले, ऑस्ट्रेलिया ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई में शामिल नहीं। ईरान वाले मामले पर भी सफारती तौर पे पूरी कोशिश की कि ये मामला हल हो जाए। खित्ते की सूरत हाल बिल्कुल एक वॉलेटाइल सूरत हाल है, एक खतरनाक सूरत हाल है और ये हल होनी चाहिए। पाकिस्तान चाहता है कि अमरीका और ईरान का मसला सिफारतकारी से हल हो। वज़ीर इत्तलात अता तारिर की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा ईरान और अमरीका तनाज़े का सिफारती हल पर जोर दिया। कराची में अमरीकी कौंसलखाने पर नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात। SSP केमाड़ी मुअत्तल, SDPO केमाड़ी, SHO डॉक्स साइट B KPT जैक्सन को भी मुअत्तल कर दिया गया। इंचार्ज फॉरेन सिक्योरिटी सील ओहदे से फारिग। वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। एडिशनल IG CTD कमेटी के सरबराह मुकर्रर। पार्लियामेंट की राहदारी में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज का आमना सामना हो गया। बिलावल मरियम को देखते ही बोले, मैडम चीफ मिनिस्टर कैसी हैं? मरियम ने कहा, आई एम फाइन, आप बताएं। बिलावल ने जवाब दिया, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ।
अफगान तालिबान की जारियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 435 कारिंदे हलाक। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि ऑपरेशन में 630 से ज़ायद तालिबान कारिंदे जख्मी हुए। अफगान तालिबान रजीम की 188 चेक पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा कर लिया गया। अफगानिस्तान में 51 मकामात को फिजाई हमलों में निशाना बनाया गया। सीने में दिल में है धड़कन, धड़कन की आवाज तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। और GTV न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान की मकबूलियत बरकरार। सना ख्वाह फरहान अली वारिस ट्रांसमिशन के मेज़बान। शेफ़ गुलजार के मज़े के पकवान बनाने की तरकीब। ट्रांसमिशन में खुसूसी प्रोग्राम के मेज़बान मोहम्मद वली शेख। उलमाए कराम के रमज़ान के दूसरे अशरे में अल्लाह की मग़फ़िरत से बैठने का मौका। सच्ची तौबा, इस्तग़फ़ार और हुकूकुल इबाद के मौज़ूआत पर गुफ्तगू। हम्दुनात ख़ानून के खुसूसी कलाम। खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 1 बजे से इफ्तार तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। ज़बानों के खम तेग हैदर से निकले, ज़बानों के खम तेग हैदर से निकले। गवारों को कब था गवारा मोहम्मद